भारतीय इतिहास के कुछ विषय, क्लास 12, विषय 6, भक्ति सूफी परंपरा के अगले पॉइंट 3, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का अध्ययन करेंगे और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। वीर शैव परंपरा आपको याद रखनी है, ये कहाँ प्रचलित हुआ था? तो कर्नाटक में, आज के दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में प्रचलित हुआ था। दरअसल यह भी एक नवीन प्रकार का धार्मिक आंदोलन था। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि अच्छाई का भी अंत नहीं है तो बुराई का भी अंत नहीं है। ठीक है, यानी एक बुराई समाप्त होगी तो दूसरी बुराई का आगमन हो जाएगा, लेकिन एक अच्छाई समाप्त होगी तो दूसरी अच्छाई का भी आगमन हो जाएगा। दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती है, क्योंकि दोनों परस्पर संघर्ष के स्वरूप ही चलता है। ठीक है, और परस्पर संघर्ष के स्वरूप चलने के कारण जो ये होमो सैपियंस मानव है, दोनों चीज़ों को समझता है। इसी का परिणाम है कि जब हम समाज में इसकी बात करें तो जो सुधार की बातें की जाती है सामाजिक क्षेत्र में, ठीक है, या धार्मिक क्षेत्र में, ठीक है, वह एक सुधार आंदोलन कहलाता है। सुधार आंदोलन में इन बुराइयों को खत्म करने पर बातें की जाती है। तो इसमें निश्चित रूप से कई प्रकार की अनावश्यक कर्मकांड, कैसी कर्मकांड जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित होता है, जो समाज को यह पवित्र करता है, जो धर्म को यह पवित्र करता है, तो इनके खिलाफ जिन संतों का आगमन होता है, जिन लोगों का आगमन होता है, ठीक है, उन्हीं में से एक वीर शैव आंदोलन का एक नेतृत्व जो है बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया था। इसका पीरियड जरा आप देख लें, 1106 ईस्वी से 1168 ईस्वी दिया हुआ है। ये चालुक्य राजा के दरबार में एक मंत्री थे, और उस दौर में, उसके पहले भी दौर में, वहाँ चूंकि जैनियों यानी जैन धर्म के मानने वाले मतों को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, उनका प्रभाव अधिक था। इस कारण से ये बासवन्ना भी प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे। कालांतर में ये क्या हो गए? वीर शैव को मानने वाले हो गए, और इनके ये अनुयायी क्या हो गए? वीर शैव अर्थात शिव के वीर, शिव के वीर व लिंगायत, लिंग धारण करने वाले कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंध पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, और उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल है। लिंगायतों का विश्वास है कि मरने के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। लिंगायतों ने क्या किया? तो जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। दरअसल हम लोग किसी भी शब्द को डिफाइन, जैसे पुनर्जन्म, जैसे अमर, अमरत्व, ठीक है, जैसे अमृत, ये सारी चीजें जो ये वर्ड आती है, ठीक है, हम कभी इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इन शब्दों की सीमा को हम बांध ही नहीं पाएंगे। ये शब्द ऐसे अनंतकालीन शब्द हैं, ऐसे दीर्घायु शब्द हैं जिनका कहीं कोई अता और पता नहीं है। पुनर्जन्म हमारा होगा
या नहीं होगा, इस सिद्धांत पर हम कैसे विश्वास कर लें? दो तरह की धाराएं हैं। एक तरफ हम गॉड को अदृश्य मानते हैं और हर कण कण में मानते हैं, ठीक है। तो हम उस गॉड के मार्फत किसी का पुनर्जन्म होते हुए आज तक तो किसी ने नहीं देखा है। तो इसलिए यहां भी इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए, ठीक है। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, यानी जिन व्यवहार को, जिन गलत कर्मकांड को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह, ठीक है, विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। तो जरा सोचिए, ये आंदोलन पहले भी चला आ रहा था। सती प्रथा जैसी बहुत ही खराब कुरीतियाँ प्रचलित थी। विधवा, किसी का हस्बैंड अगर मर गया, विधवा हो गई, तो उसे शादी करने का अलाव समाज में नहीं दिया था, ब्राह्मणों ने नहीं दिया था, ब्राह्मणीय परंपरा ने नहीं दिया था। ये घोर और घृणित परंपरा का पालन करता थे ये लोग। अब जरा सोचिए, प्रकृति में सभी लोग स्वच्छंद रूप से पैदा होते हैं। हम चूंकि एक सामाजिक परिवेश में जीते हैं, ठीक है, और हमने अपने दिमाग का, हमने अपने विवेक का इस्तेमाल कर एक सामाजिक परिवेश में अपने परिवार को बनाया। लेकिन जो हमारी परिवेश है उसमें से अगर किसी का एक आयु रहते हुए किसी की मौत हो जाए तो जिंदगी भर वह कैसे रह सकता है बिना साथी का? तो इन्होंने इस चीज को एहसास करके इस चीज का मान्यता दिलवाया कि विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए। वीरशैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। तो देखिए, एक है अनुष्ठान और एक यथार्थ संसार। स्रोत 4 में देखिए ये कह रहा है, बासवन्ना द्वारा रचित एक वचन, बासवन्ना ने रचना किया है एक वचन को, कहता है कि जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं, यानी पत्थर का बना हुआ, एक हार्ड मटेरियल का बना हुआ जिसमें कोई जान नहीं है, ठीक है, उस सर्प को देखते हैं, सांप को देखते हैं, तो उस पर लोग क्या करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। उसको लोग मंदिर में ला करके प्रतिष्ठापित करते हैं और कहते हैं कि मैंने इसमें प्राण डाल दिया है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल दिया है, ठीक है, और ये एक भगवान के रूप में है, और इसकी पूजा लोग करने लगते हैं। बड़ा ही श्राद्ध दृष्टिकोण से करते हैं, नहा धो करके तन्मयता पूर्वक जा करके और ईश्वर से कामना करते हैं। फिर कहता है कि यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। अनुष्ठान वो था जो आप नकली सांप के साथ सारी क्रियाएं कर रहे थे, टीका खींच रहे थे, दूध पिला रहे थे, उसको स्नान करवा रहे थे, उसके चारों तरफ आप परिक्रमा कर रहे थे, सिर झुका करके आप मन्नतें मांग रहे थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, उसके ही समानांतर जब असली सांप आ जाए तो आप उसको मार डालते हो। किस लिए? क्योंकि आपकी जान को जोखिम हो सकता है। किस लिए? इसलिए कि आपके अंदर समझ की कमी है, इसलिए आप उसको मार रहे हो। किस लिए मारते हो? क्योंकि आपके अंदर विवेक जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ विवेक नहीं है, इसलिए मार रहे हो। और किस लिए मार रहे हो? क्योंकि तुम्हें कर्मकांड में लीन होना सिखा दिया गया है और वास्तविक वस्तु स्थिति से तुम्हें दूर रखा गया है। वास्तविक यथार्थ का मतलब समझ लीजिए, यथार्थ का मतलब होता है जो वस्तु जिस रूप में आपको दिखाई पड़े उस वस्तु को हम उस रूप में देखें और उसी हिसाब से उसके साथ हम व्यवहार करें। जैसे पत्थर एक पत्थर के रूप में दिखाई दिया, आंख से दिखाई दिया, हाथ से टच किया, स्पर्श यानी ज्ञानेंद्रियों का मैंने इस्तेमाल किया, तब जाकर उस पत्थर को हम पत्थर समझ रहे हैं और स्टैच्यू को जो सांप की बनी हुई है उसे हम सांप का स्टैच्यू समझ रहे हैं। तो हमने उसको उस हिसाब से ट्रीट किया कि ये निर्जीव है, यहाँ से हमें कुछ, ये सांप हमें नहीं काटेगा क्योंकि ये पत्थर का बना हुआ है, ठीक है, और इससे हमारा कोई भला और बुरा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो वो अनुष्ठान में चला गया, जो यथार्थ है कि मतलब अगर सजीव सांप आ जाए, जिंदा सांप,
वहाँ था क्या कि पत्थर का सांप था लेकिन उसमें जान नहीं था, और यहाँ क्या है, जिंदा सांप है। यहाँ जान है, वो हिलता है, डुलता है, अपने फन को फैलाता है, अपने पूंछ के बल पे खड़ा होता है, ठीक है, और अपनी सुरक्षा वह स्वयं करने के लिए आपको फुफकारता है। आपको वह डसता नहीं है, फुफकारता है। हर प्राणी के अंदर अपनी सुरक्षा का खुद का गॉड के द्वारा क्रिएशन है, उसके द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ी क्षमता है। जब तक हम किसी जीव को छेड़ेंगे नहीं तब तक वह हमें कुछ नहीं करेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यथार्थ है, हमें इसकी पूजा भी करनी चाहिए जो सामने मिल गया है। हमें उसके सामने दूध के कटोरे रख करके और हट जाना चाहिए ताकि वह पी सके। आपने प्रायः धामन सांप के बारे में सुना होगा, जो अक्सर महिलाओं का पीछा करता है और गाय की दूध पी जाता है धामन सांप, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाता है, काटता नहीं है, बड़ा सलीके से वो आपके साथ व्यवहार करके वो कर जाता है। इसके भी कहें तो यहाँ ठीक कहता है बासवन्ना कि देवता के उस सेवक को जो भोजन परोसने पर खा सकता है, यानी पत्थर की जो आपने मूर्ति बना के रखा है मंदिरों में और आप बड़े बड़े भोग लगाते हो, बड़े बड़े थालियों में 56 भोग, 108 भोग, 1000 भोग, ठीक है, वो देवता खा जाता है। और वे कहते हैं, क्या कहते हैं कि चले जाओ चले जाओ, किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकती वे व्यंजन परोसते हैं। कितनी बड़ी बात बासवन्ना ने कहा। जो हिंदू धर्म में प्रचलित बुराई था धर्म में, ठीक है, कर्मकांड में, इसकी बात उन्होंने कहा। और आज भी हम लोग अपने विवेक के कारण ही पीछे हैं, यही विवेक के कारण पीछे हैं कि हम लोग वस्तु स्थिति को समझने की बजाय अंधविश्वास में खो जाते हैं। और हम लोगों को लगता है कि एक मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर में, ठीक है, पत्थर के स्टैचू में चाहे जो भी मूर्ति बनी हुई हो वहां पर भगवान बरस रहे हैं। सोचना गलत है। नए धार्मिक विश्वास मध्यवर्ती शताब्दियों में दो मुख्य विकास देखने में आए। कौन कौन सा था? तो एक तमिल भक्तों का, जिसमें से खास तौर पर हम लोग देखते हैं वैष्णव परंपरा वाले के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना थी। दूसरा था 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ ये आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, कि भक्ति परंपरा का विकास कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ। पॉइंट नंबर 4, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। धार्मिक उफान जरा समझिए, इस काल में क्या होता है। ये तो आपने दक्षिण भारत में पढ़ा, अलवार और नैनार, ठीक है, और वीर शैव लिंगायत समुदाय, याद रखेंगे ये तीन हैं, अलवार और नैनार। एक भगवान विष्णु की पूजा करने वाले और एक शिव की पूजा करने वाले, ठीक है, और एक तरफ है आपका इधर लिंगायत समुदाय, जो कि पार्टिकुलर कर्नाटक क्षेत्र से ही निकला था और उसके नेतृत्व करता थे बासवन्ना। लेकिन अब इसके कंपैरिजन में हमें तुलनात्मक स्टडी करने के उपरांत यह पता चलता है कि उत्तर भारत में क्या था। तो विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाने लगी थी, जिन्हें क्या करते थे, शासक बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे और उसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित करते थे और शिव की। इन शासकों के पास अपार बुद्धि थी, अपार ज्ञान था, और ये भगवान को ही स्थापित करने में लगे हुए थे। जरा सोचिए। किंतु इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? तो कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उदय हुआ। अब जरा ध्यान दीजिए कि जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ, इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे ऐहिक और अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। जरा सोचिए, अपनी इच्छा के मुताबिक प्लस धर्म के सारे कर्मकांड सब केवल और केवल ब्राह्मण ही किया करता था।
पूजा पाठ से लेकर भोज करवाना, यज्ञ करवाना, तमाम तरह की क्रियाएं जो आज भी हमारे यहाँ सर पर चढ़ करके प्रचलित है, ये करवाते थे। उनकी इस प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास किसी ने शायद ही किया, किसी ने नहीं किया। अगर आप करेंगे तो या तो शासक के द्वारा मारे जाएंगे, या तो सबसे पहले तो आप ब्राह्मण के द्वारा ही मारे जाएंगे। जो ब्राह्मण कहते हैं कि समाज का पोषक हैं, समाज का रक्षक हैं, धर्म का रक्षक हैं, धर्म का पोषक हैं, सर्वनाश का कारण यही बनते हैं। ठीक है, उस दौर में, ठीक है, मैं इस दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। अब आपके पास आपके अपनी दिमाग होनी चाहिए किस प्रकार कर्मकांड फैलता है और कैसे लोगों को भरमाया जाता है। इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे, इसका मतलब था कि सारे ब्राह्मणों पर दोष देना गलत बात है। कुछ ब्राह्मण थे जो बिल्कुल ही यूनिवर्सल सोच रखते थे, समाज के सर्वांगीण विकास में सोच रखते थे, और वे यह सोचते थे कि समाज का एक गरीब व्यक्ति भी ऊपर उठे और वह भी अमीर बने, और उसकी भी सोच एक अच्छा बने, वह भी ज्ञान पाए और उसका भी परिवार भरा पूरा हो। ठीक है, इस प्रकार से समाज सुधरेगा तो हम सब की भलाई होगी। तो उसमें से था, इस तरह के भी लोग कुछ थे, और उनके प्रभाव में क्या हो रहा था, विस्तार हो रहा था, यानी वे अपना प्रभाव छोड़ते जा रहे थे। तो ब्राह्मण वर्ग में ही दो तरह के निकल गए, एक सुधारवादी निकल गए और एक रूढ़िवादी निकल गए। रूढ़िवादी कभी भी सुधारवादी को देखना पसंद नहीं करता है, और सुधारवादी रूढ़िवादी को खत्म करना चाहता है, यानी रूढ़िवादी के विचारों को खत्म करना चाहता है, ना कि उसकी हत्या करना चाहता है, उनको सुधार करने के लिए कहता है। तो ऐसे नेताओं में कौन कौन थे? नाथ थे, जोगी थे और सिद्ध शामिल थे। यही जोगी, ठीक है, तो नाथ, जोगी और सिद्ध, नाथ परंपरा अलग था, जोगी परंपरा अलग था और सिद्ध परंपरा अलग था। उनमें से बहुत लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिसमें से जुलाहे सम्मिलित थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व बढ़ रहा था। और क्या हो रहा था? नगर केंद्रों का विस्तार हो रहा था, मध्य व पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार बढ़ रहे थे, और इन्हीं व्यापारों के माध्यम से वस्तुओं की मांग बढ़ती जा रही थी। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने क्या किया? वेदों की सत्ता को चुनौती दिया। जो कभी कहा जाता था कि वेद अनादि है, ईश्वरकृत है, इसका अंत कभी नहीं हो सकता है, लेकिन अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने भी रखा उन्होंने। समय के साथ यह भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती है। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नए धार्मिक नेता जो विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। शासक हमेशा से एक पुरातन धार्मिक नेताओं को ही अपने संरक्षण में रखता था, क्योंकि वह क्रिया और कर्मकांड की मदद से शासकों की हैसियत को ईश्वर के समकक्ष बतलाता था, जबकि सुधारवादी लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था, ठीक है, और जिसकी पराकाष्ठा हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना के परिणाम स्वरूप हुई 13वीं शताब्दी में। यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है, समझिए। अब सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का प्रभाव हुआ, पराजित हुए। राजपूत राज्यों को इन तुर्कों ने क्या किया? पराजित कर दिया, हरा दिया, ठीक है, इनके राज्य को कब्जा में कर लिया, इनके बीवियों के साथ संबंध बनाए, इनके साथ रिश्ते स्थापित किए, ठीक है। इन्हें राज्यों को या तो उनकी अधीनता में रहना पड़ा या तो इनके शरण में रहना पड़ा, ठीक है। अब फिर क्या हुआ? जुड़े ब्राह्मणों का प्रभाव, यानी कि जो धार्मिक आंदोलन था उसमें ब्राह्मणों का भी प्रभाव हो गया, यानी सर्वसत्ता इनकी चुनौती से इसका खत्म हो गया। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। अब यहाँ पर क्या होगा? एक नया धार्मिक आंदोलन फिर से आता है, लेकिन ये धार्मिक आंदोलन नहीं है, सूफियों का आगमन होता है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही मुसलमान शासकों का प्रभुत्व बढ़ने लगा था, और सूफी लोग इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। कुरान शरीफ के एक पृष्ठ का हिस्सा देखिए। यह 8वीं तथा 9वीं शताब्दी की किसी पांडुलिपि से लिया गया है। चूँकि इस्लाम धर्म का आगमन ही होता है 7वीं शताब्दी में,
जरा ध्यान दीजिएगा। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का आगमन होता है, इसलिए इनके फिलॉसफी में बहुत कुछ कमियां हैं। ठीक है, बहुत कुछ कमियां हैं जिसको समय के साथ सुधारे जाने की आवश्यकता है। दुसाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं, जिस तरह भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे और उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे क्षेत्रों से भी संपर्क हमेशा से रहा है, सदियों से रहा है, बना रहा है। तो प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत के बंदरगाहों तक पहुंच गए। ठीक है, और इसी समय क्या हुआ कि मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए, नॉर्थ वेस्ट प्रांत में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद, जो मैंने आपको पहले कहा था अभी कुछ ही देर पहले, कि ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। उलमा, आलिम का बहुवचन है। इस्लाम धर्म के ज्ञाता को उलमा के नाम से जाना जाता है। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेवारी निभाते थे। ये उलमा का काम था, जो इस्लामिक ज्ञान का नेता था, इस्लामिक ज्ञान का धार्मिक नेता था। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास, इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म दृष्टि पर डाली जाए नज़र, ठीक है, तो पता चलेगा 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध पर आक्रमण करके जीत लिया सिंध को, और उस क्षेत्र में क्या किया, खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर दिया। बाद में लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी तुर्क अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। पहले अरब आक्रमण होता है, उसके बाद तुर्क आक्रमण होता है, और तब तत्पश्चात अफगानों का आक्रमण होता है। ये क्रम में ही आपको याद रखने हैं। और समय के साथ दक्षिण भारत और उसके सुदूरवर्ती भागों में दिल्ली सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ, यानी विस्तार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में क्या हुआ, इस्लामी शासकों का सीधा प्रभुत्व स्थापित हो गया, यानी इस्लामिक रूल, इस्लामिक धर्म थोपा गया। ठीक है, और जबरन थोपा गया। ऐसा नहीं है कि वो ट्रेडिशन में कि स्वेच्छा से, ऐसा कुछ नहीं। शासकों ने उस वक्त जीता, जबरन थोपा गया, जबरन इस्लामी धर्म को थोपा। जो इस्लामी धर्म को कबूल नहीं करता था उसके खिलाफ मारपीट, उसके खिलाफ हत्या इत्यादि जघन्य अपराधों को अंजाम करते थे। ठीक है, देते थे। तो यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही, यानी अब धीरे धीरे देश में इस्लाम धर्म का प्रभाव स्थापित हो गया। ठीक है, 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए, उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, क्योंकि अगर ये इस्लाम धर्म को नहीं मानेंगे, या तो इनकी सत्ता को पदच्युत कर दिया जाएगा या इन्हें हत्या कर दी जाएगी। जो उस दौर का ट्रेडिशन था, जो उस दौर का परंपरा था कि किस प्रकार एक संघर्ष की स्थिति करके, ठीक है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करके और उसके राज्य को कैसे हड़पा जाए। ठीक है, ये बाद में आपको मिडावल में हम पढ़ाएंगे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। हम लोग उलेमा के नाम से भी जानते हैं उलमा को, यानी मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक नेता जिसको हम लोग उलेमा जानते हैं, वही उलेमा है। और वही उलेमा मार्गदर्शक होता था शासक का। उलेमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे, अर्थात इस्लामिक नियम कानून को लागू करवाएंगे। किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिति बड़ा ही जटिल था, क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। इस संदर्भ में जिम्मी व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से लिया गया है, अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ, यानी एक नया टर्म का उद्भव हुआ, संरक्षित श्रेणी का। और जिम्मी कहा गया ऐसे लोगों को, वे लोग जो उद्घटित धर्मग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ठीक है, ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। इसका मतलब है मुसलमान शासकों ने यहाँ एक ट्रेंड विकसित कर रखा था कि जो इस्लाम धर्म को मानेगा उसको कोई
जजिया कर चुकाना नहीं पड़ेगा। और जो इस्लाम धर्म से इतर धर्म है, जैसे ईसाई धर्म है, ठीक है, जैसे यहूदी धर्म है, जैसे हिंदू धर्म है, ठीक है, सनातन धर्म है, इन लोगों को उनके संरक्षण, उनके अधिकारों के संरक्षण के बदले, उनके हितों की रक्षा के बदले, ठीक है, वह चाहे संपत्ति के रूप में हो, चाहे उनकी जान के रूप में हो, इनकी रक्षा की हिफाजत इस्लाम का सर्वोच्च नेता उलेमा के पास है। ठीक है, और उलेमा चूँकि शासक को हिदायत दे रहा है, शासक जो मार काट में कभी लीन रहा करता था, ठीक है, लीन रहता है, ठीक है, उनके पास इतनी हैसियत है कि वह उन लोगों से जजिया कर वसूले। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। ठीक है, शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देश करने वाला एक कानून है। दरअसल यह कानून कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृति, शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। इसका मतलब है मोहम्मद पैगंबर साहब ने, मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने कभी ये गलत संदेश दिया होगा कि तुम्हें किसी का कत्लेआम करके उसके सुरक्षा का जिम्मा के बदले तुम्हें जजिया नामक कर लगाने हैं। लेकिन यहाँ चूंकि एक उलेमा का वर्ग है, एक उलेमा का प्रभाव है जो धार्मिक नेता है, और हर धर्म में जो धार्मिक नेता होते हैं प्रायः कर्मकांड के माध्यम से, प्रायः गलत रास्ते को अपना करके वे अपनी यथास्थिति को बना करके और हमेशा से शासकों के बीच जनता को पीसते हैं और जनता को निम्न स्थिति में दर्शाने का पूरा प्रयास करते हैं। यही स्थिति यहाँ भी है। उलेमा शासक को बरगला करके या इस्लामिक शरिया को बरगला करके, इस्लामिक शरिया की गलत व्याख्या करके, ठीक है, और इन लोगों पर, हिंदुओं पर, यहूदी पर, ईसाई पर जजिया नामक टैक्स वसूला। मुझे नहीं लगता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेश में ऐसी बातें लिखी गई होंगी, क्योंकि कोई भी गॉड हो, कोई भी असीम अनंत शक्ति वाला देव हो, ठीक है, वह कभी भी भेदभाव पर आधारित बात कभी नहीं करते हैं। तो यहाँ भी पैगंबर साहब के साथ ऐसा ही होगा। ठीक है, जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहाँ के आचार और व्यवहार भिन्न थे, तो कियास, सादृश्यता के आधार पर तर्क और इजमा, समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस तरह शरिया, कुरान, हदीस, कियास और इजमा से उद्धृत हुआ। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। इसका मतलब है कि जो धार्मिक नेता कह देगा उलेमा, वह कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे इस्लामिक शासक उसकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाएं। मसलन आप पाएंगे मुग़ल काल में अकबर को पाएंगे, ठीक है, फिर आप मोहम्मद बिन तुगलक को पाएंगे दिल्ली सल्तनत काल में, फिर आप पाएंगे बलबन को। हालांकि इनके कुछ नीति अलग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मुसलमान शासक हुए हैं जिन्होंने उलेमा को सीधा दरकिनार कर दिया और उनके डर से उलेमा भागा फिरा रहता था। तो काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरणतः बहुत से शासकों ने भूमि व अनुदान कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी। साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति उन्होंने श्रद्धा भाव व्यक्त किया, और ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिनमें अकबर, औरंगजेब शामिल थे, मैंने अभी आपको कहा, द्वारा दिया गया। खंबात का गिरजाघर, देखिए यह एक यहाँ पर वाक्य के नीचे वर्णन किया जा रहा है। बादशाह के हुक्मनामे हैं, बादशाह के हुक्मनामे, उनकी आवाज़, ठीक है, कान से, कि 1598 ईस्वी में अकबर ने जारी किया। क्या जारी किया? हमारे बुलंद और मुकद्दस जेहन में पहुंचा है कि यीशु को मुकद्दस जमात के पादरी खंबायत गुजरात के शहर में इबादत के लिए, गिरजाघर के लिए एक इमारत की तामीर करना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए यह शाही फरमान जारी किया जा रहा है, खंबायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में ना आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दें, जिससे वे अपनी इबादत कर सकें। यह जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील हो।
पालन हो। तो सोचिए, इस्लाम धर्म को शुद्धि करने वाले कुछ महान शासक भी पैदा हुए हैं और इस्लाम धर्म की पवित्रता की बात करके उन्होंने अपने संदेश जनता के बीच इस तरह से देने का पूरा प्रयास किया है। जोगी के प्रति श्रद्धा, सुरक्षा देखेंगे आप 1661 और 62 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को एक पत्र लिखे पत्र का अंश है। बुलंद मकाम शिव मूरत गुरु आनंदनाथ जियो, जनाब ये मुहतरम अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहे। पोशाक के लिए वस्त्र और 25 रुपये की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई है आप तक पहुंचेगी। जनाब ये मुहतरम, आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की ज़रूरत हो। जोगी द्वारा वंदनीय देवता की पहचान कीजिए कि किस देवता की यहाँ पर पूजा की जा रही है। ठीक है, जोगी के प्रति बादशाह के रवैये का भी आपको वर्णन करना है। तो ज़रा इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। लोक प्रचलन में इस्लाम 5.2, इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और वैसे वैसे इलाकों तक, वैसे वैसे लोगों तक, वैसे वैसे समुदायों तक पहुंच गया, फैल गया, जिनमें किसान शामिल थे, शिल्पी शामिल थे, योद्धा थे और व्यापारी थे। जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। अब जरा ध्यान दीजिए कौन सी 5 मुख्य बातें हैं। पहला, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, साहद हैं। निश्चित रूप से गॉड की हम अलग अलग नामों से पूजा कर सकते हैं, हम अलग अलग नामों से उनकी आराधना कर सकते हैं, अलग अलग भाषा से हम उनकी आराधना कर सकते हैं, निश्चित रूप से वह एक हैं। ठीक है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, अनुशासन की पुख्ता तरीका, खैरात बांटनी चाहिए, जकात, रमजान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए, यानी पवित्र धार्मिक स्थलों का दौरा करना चाहिए। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक फिर आ गया ना, वही हिंसा, वही झगड़े वाली दौर जो लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन 1-2 लोगों के कारण से ही ये समाज में विद्वेष की भावना का बीज बो दिया गया है। शिया और सुन्नी दोनों ही इस्लाम धर्म को मानने वाले, अल्लाह उनके एकमात्र प्रवर्तक हैं, उनके एकमात्र दूत हैं, उनके एकमात्र गॉड हैं। किसके? तो शिया और सुन्नी के। लेकिन किन वजहों से तथा स्थानीय लोकाचारों की प्रभाव की वजह से धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने को मिलती है। ऐसा क्या है जो शिया और सुन्नी अपने आप को आपस में लड़ते हैं? किन सिद्धांतों की वजह से लड़ते हैं? किन तौर तरीकों की वजह से लड़ते हैं? हमें अपने दिल में खोजने की ज़रूरत है इसका उत्तर। पहले बात कि मानव समुदाय में हिंसा नाम की कोई चीज़ नहीं है, खासकर वैसे मानव समुदाय में जहां एक सभ्य समाज विकसित हो रहा हो। अब देखिए उदाहरण तक खोजा इस्माइली, शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए यानी उसकी व्याख्या के लिए देसी साहित्यिक विद्या का सहारा लिया। जीनन व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से, ठीक है, यानी ज्ञान। जीनन नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट के किनारे बसे, धीरे धीरे इन व्यापारियों ने क्या किया, अपना अस्थायी बस्ती का निर्माण किया, अपने घर का निर्माण किया, ठीक है, और बस गए, वहाँ पर अपने धर्म का प्रभाव फैलाए, ठीक है, और वहाँ के जो मूल बासिंदा थे रहने वाले, उन लोगों ने भी धीरे धीरे इन धर्मों को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब जरा समझिए कि उन लोगों ने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, अपितु स्थानीय आचारों को, मातृकुलीयता और मातृगृहता
को भी अपनाया। एक सार्वभौम धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल सम्मिश्रण का उदाहरण, सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। यानी मस्जिदों के कुछ स्थापत्य आर्किटेक्चर हम जिसको कहते हैं, आर्किटेक्चर मतलब जो उनकी बनावट है, उनकी बनावट का शैली जो है, उसके मटेरियल्स जो हैं, उन सब सारी चीज़ों को हम स्थापत्य कला के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन, जो मेहराब प्रार्थना का स्थल होता है, और मिनबार व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता था। बहुत से ऐसे तत्व थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामान। ठीक है, यहाँ हमें भिन्नता मिलेगी। मातृगृहता का वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियाँ विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। समुदायों के नाम, हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मान लेते हैं, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य तक संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया है, वे इस बात को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्मस्थान के आधार पर किया जाता था, और इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया, तजाकिस्तान से आए हुए लोगों को ताजिक कहा गया, और फारस के लोगों को पारसिक नाम से संबोधित किया गया। आज भी हमारे देश में जो पारसी हैं वो फारस के रहने वाले हैं, दैट मीन्स ईरान के रहने वाले हैं। यदा कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया, जैसे तुर्क और अफगानों को शक, यवन के लिए ग्रीक प्रयुक्त किया गया। ये जो शक हम पढ़ते हैं, शक सिथियन आए, ये तुर्क और अफगानिस्तान से आए थे, तुर्की। ठीक है, इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मलेच्छ था। इनका दूसरा नाम इसके लिए जो इस्तेमाल किया गया वह मलेच्छ इस्तेमाल किया गया, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना नहीं थी क्या, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता रहा होगा। ठीक है, जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में रहे या विपक्ष में हो। जैसा कि हमने पिछले अध्याय 5 में देखा कि हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था, उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता। अब चर्चा कीजिए सूफी मत का विकास। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती हुई विषय शक्ति सामने आ रही है। ठीक है, खिलाफत की बढ़ती हुई विषय शक्ति सामने आ रही है। अब इसमें आप पाएंगे कि इसके विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का एक रहस्यवाद की तरफ जाना हो रहा है और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा है, जिन्हें सूफी कहा जाने लगा। सूफी शब्द दरअसल सफ़ा से बना है। सफ़ा का मतलब होता है पवित्र ऊन, यानी पवित्र रिश्ता। तो ऐसे पवित्र रिश्ता के लिए, एक ऐसे पवित्र जगह की खोज के लिए, एक ऐसे पवित्र अध्यात्म की खोज करने के लिए उन लोगों ने रहस्यवाद को अपनाया। ठीक है, इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं, रूढ़िवादी मतलब वही कर्मकांडीय भाषाओं वाली जो परिभाषा था, जो भाषा था, जो शब्द थे, ठीक है, जो वाक्य थे, और धर्म आचार्यों द्वारा दी गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। तो किस तरह की आलोचना की? तो वैसे चीज़ों की आलोचना की, वैसे बातों की आलोचना की जिससे धर्म और समाज दूषित हो रहा था। इसके विपरीत उन्होंने क्या किया? मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान ये कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की है। ठीक है, डिटेल्स तो यहाँ नहीं दिया गया है,
ज़रा देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका सूफीवाद और तसव्वुफ़। 19वीं शताब्दी में एक अंग्रेजी शब्द में प्रिंट था, ठीक है, अंग्रेजी शब्द में ही लिखा गया था। और इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह तसव्वुफ़ है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सुफ से निकला है, जिसका अर्थ है ऊन। यह उस खुरदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते हैं। और अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है साफ। यह भी संभव है कि यह शब्द सफ़ा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, जहां निकट के अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थी। खानकाह और सिलसिला। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह दरअसल एक भवन हुआ करता था, एक बिल्डिंग हुआ करता था, जहाँ पर लोग जा कर के अपने अल्लाह के बारे में या अन्य किसी भी चीज़ के ज्ञान के बारे में खोज करते थे और चर्चा करते थे। वहाँ पर खानकाह का नियंत्रण एक शेख के हाथ में होता था। अरबी भाषा में इसका शेख है। पीर अथवा मुर्शिद के हाथ में होता था। पीरी मुरीदी अर्थात गुरु और शिष्य की परंपरा जो होती थी, वहाँ पर पीरी और मुरीदी कहा गया है। मुरीदी कहा गया है अनुयायियों को और पीर कहा गया है गुरु को, ठीक है, करते थे। और अपने वारिस यानी खलीफा की नियुक्ति भी करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वाले लोगों के बीच संबंध शेख व जनसामान्य लोगों के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का द्योतक है। शेख और मुरीद के बीच, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। यानी पैगंबर मोहम्मद के बाद जो नीचे का कड़ी है वह खलीफा का है, ठीक है, वह, और उसके बाद का कड़ी है पीरी मुरीदी का है, जो जनता के साथ एक चैन के साथ जुड़ा हुआ है, एक कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए, जिनमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुड़ाकर थैगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह, फारसी में इसका अर्थ होता है दरबार, उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाता था। आज भी जैसे देखिए चिश्तिया सिलसिला में चिश्तिया सिलसिला में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, ये वही इसका एग्जाम्पल है। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की, खास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर उनकी परिपाटी चल पड़ी, ठीक है। और इस परिपाटी को उर्स, विवाह, मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन कहा जाता था। लोगों का यह मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाता है और इस तरह के पहले के बजाय उनके अधिक और अधिक करीब पहुंच जाता है। कौन? पीर। इसलिए उनके मजार पर जाना चाहिए। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भी उनका आशीर्वाद चाहते हैं, इसलिए भी जाते हैं। इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हो गई। सिलसिलों के नाम ज़्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर ही पड़े। उदाहरणतः कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। आपको याद रखने हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कादरी सिलसिला के संस्थापक कौन थे, ठीक है, तो आपको बताने होंगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण भी उनके जन्म स्थान पर भी हुआ, जैसे चिश्ती का नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। वली एक बहुवचन शब्द है। वली एक शब्द है जो बहुवचन औलिया से लिया गया है, अर्थात ईश्वर का मित्र। वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था, उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था, ठीक है। अब इस बात को जरा समझिए। खानकाह के बाहर कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों का नींव डाल दिया। खानकाह का तिरस्कार करके उन्होंने रहस्यवादी विचार को पनपा दिया। फकीर की ज़िंदगी बिताते थे और रहस्यवाद में लीन रहते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया, ठीक है, और इन्हें विभिन्न नामों से भी जाना जाने लगा, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी
इत्यादि। ये दरअसल रहस्यवाद की खोज करने वाले लोग हैं, ये ब्रह्मचर्य की पालन करने वाले लोग हैं, ठीक है। ये गरीबी में जीते हैं, इनका है भिक्षाटन करके ही जीवन चलाना इत्यादि। सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया कहा जाता था। इन लोगों को बेसरिया कहा जाता था कि ये इस्लामिक कानून का उल्लंघन करते हैं। सोचिए कितना भेदभाव हमारे समाज में, हमारे धर्म में इन लोगों ने दे रखा है। इस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वाले सूफियों से अलग करके देखा जाता था।